हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है एवरेज। एवरेज में अगर हम लोग बात करेंगे तो एवरेज का जो पहला फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर देसी में बोले तो सम, ये सम का साइन होता है, और बाई एन। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले तो इस फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। आपको एवरेज दे देगा, सम दे देगा, नंबर पूछ लेगा, कोई भी दो दे के तीसरा पूछ लेता है, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसकी ऑब्जर्वेशन को देखें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे कि एग्जांपल में ले लेता हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कितने टर्म्स हैं, तो हम इसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 5। तो ऑब्वियसली ये 50 है, ये 50 100, और ये कितना हो जाएगा 200, तो 200 डिवाइड बाई 5 40, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक एक हो गया कहानी। अब यहीं पर इंपॉर्टेंट है हमें इसी क्वेश्चन को समझना कि यही सेम क्वेश्चन हमारे पास अगर ऐसा होता, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग वही चीज करते हैं, 25, 35, 45, 55, 65, अभी भी डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 5 करेंगे। तो अगेन अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज कितनी बनेगी, 225, इसका सम करिए कितना आएगा 225, और आप डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये चीज कितनी आएगी, बोलो 45। तो यहाँ पर पहली ऑब्जर्वेशन बन जाती है। ऑब्जर्वेशन क्या है, आप देखिए मैंने हर नंबर को इक्वली बढ़ाया है, हर नंबर को क्या बढ़ाया है, इक्वली। तो यहाँ पर 20 को 25 किया, 30 को 35 किया, 60 को 65 किया, तो यहाँ पर ओवरऑल एवरेज भी 5 से बढ़ गया। तो यहाँ पर ये पहली इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग एवरेज के क्वेश्चन में बार बार यूज भी करते हैं। वो ऑब्जर्वेशन ये है, if each term is increased by k, ठीक है, then new average also a plus k, क्लियर है। तो ये हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं जिनकी एवरेज एज 60 इयर्स है, ठीक है। आफ्टर 5 इयर्स की बात मैं करता हूँ, आफ्टर 5 इयर्स, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर 5 इयर्स हर एक फैमिली मेंबर की एज 5 बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस है नया एवरेज न्यू जो होगा वो कितना होगा, 60 तो पहले एवरेज था सबकी, क्योंकि 5 बढ़ गई है, तो इट कम्स आउट टू बी 65, क्लियर है। तो अगेन अगर हमें यहाँ पे देखना है कि अगेन अगर हमारे पास हर एक टर्म अगर के से इंक्रीज हो रही है तो नया एवरेज भी के से इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर है। इसी तरीके से ये नोट कर लिया सबने, ठीक है। तो अगेन अगर हम लोग यहीं पे बात करें, हमारे पास सेकेंड नोट पॉइंट, if each term
डिक्रीज बाई के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस हम लोगों के पास नया एवरेज भी क्या हो जाएगा, a माइनस के। ये चीज क्या है, एवरेज नया वाला, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल इफ ईच टर्म मल्टीप्लाई बाई के, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर तो ये नया एवरेज, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज विल बिकम k इंटू ए, पुराना वाला एवरेज। अगेन लास्ट पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं, इफ ईच टर्म डिवाइडेड बाई के, तो नया एवरेज भी हमारे पास k से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमें बात पता होनी चाहिए। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। डन, नोट कर लिए सबने। अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, तो अब आपके पास अभी तक हमने देखा है इसमें एवरेज, कि एवरेज नॉर्मल मेथड से निकालना है और एवरेज कैसे बढ़ाया जाता है घटाया जाता है। तो ओवरऑल टर्म्स अगर बढ़ाई घटाई जा रही है तो नए एवरेज पे फर्क पड़ रहा है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास एक मेथड और है जिसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। अब ये जो डेविएशन मेथड है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, आपके पास अभी जो क्वेश्चन मैंने लिया था, आप जानते भी हैं 20 से लेके 60 तक जो मैंने टर्म्स ली है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं इसको 20, 30, 40, 50, 60, अब यहाँ पे ये चीज छोटा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी डेविएशन मेथड को बस सीख रहे हैं। मान लीजिए हम लोगों के पास डेविएशन मेथड कहता है कि आप एज्यूम कर लो एवरेज को, लेट अस एज्यूम, हम लोग एवरेज एज्यूम कर लेते हैं 30, ठीक है। तो हमने लोगों ने जैसे ही एवरेज एज्यूम किया 30, तो अब क्या होगा, आपके पास 30 जो एवरेज है उसके साथ यहाँ पर इसका डेविएशन देखेंगे कि ये 30 से कितने दूर है। तो कितने दूर है, -10। ये 30 पे ही है तो इसमें क्या आएगा, 0। ये 30 से कितना आगे है, +10। ये 30 से कितना आगे है, +20। ये 30 से कितना आगे है, +30। अब आप ये देखिएगा, ये मैंने 5 डेविएशन लिए हैं। डेविएशन बेसिकली अगर आप डेविएशन को देखोगे तो ये हमारे पास एक ग्राफ बनता है। डे टू डे लाइफ में आप कोई भी पैटर्न लेंगे तो इसको बेल शेप ग्राफ भी बोलते हैं। इसका मान लीजिए एवरेज ये बन रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चों के मार्क्स का डेविएशन ये बन रहा है, तो मान लीजिए ये मार्क्स है, एवरेज आपका 60 है, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। आपके पास किसी बच्चे के मार्क्स 90 आ रहे हैं, तो वो बेसिकली कितना डेविएटेड है इस एवरेज से, रिजल्टेंट एवरेज से। तो ये 30 का डेविएशन है, ये 30 अपार्ट है। इसी तरीके से किसी बच्चे के मार्क्स यहाँ पे 20 ही आ रहे हैं, किसी बच्चे के मार्क्स क्या आ रहे हैं, 20 ही आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इसका डेविएशन कितना है, 40 है। इस चीज को डेविएशन बोलते हैं कि आपका जो नेट एवरेज है उससे आप कितनी दूरी पे है, इस चीज को हम लोग डेविएशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन से डेविएशन लिया है तो उसको डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 5 ही करेंगे। तो यहाँ से अब आपके पास आ गया 30 और आप जान रहे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 50 है, तो यहाँ पर ये जो ऊपर आएगा कितना आएगा, 50/5। तो करेक्शन करके ये चीज कितनी आएगी, प्लस का 10। तो आपका नया एवरेज कितना आएगा, 40। यही आपने निकाला भी था। तो डेविएशन मेथड क्या कहता है, डेविएशन मेथड आपको बेसिकली आप जो भी एवरेज मान लेते हैं उससे वो दूरी बताता है कि कितनी दूरी पे है चीज।
ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड 2 है जो हम लोग यूज करते हैं जब हमारे पास फिगर्स बड़े हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं 1100 1200 अगर फिगर्स लेने लगूं तो आपके पास यही डेविएशन मेथड हमारे लिए बेटर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, आप इनको तो जोड़ पा देते, अगर मैं यहीं पे ऐसा ले लूं 1120 1130 1140 1150 1160, ठीक है, प्लीज तुम आगे आ जाओ, बातचीत क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पर आप इनको जोड़ेंगे तो आपको तकलीफ होगी, बड़े फिगर्स है, तो इसी वजह से आप इनमें से कोई भी वैल्यू अपना क्या मान लेंगे, एज्यूम्ड एवरेज मान लेंगे। ठीक है, तो वहां से आपका एवरेज डिसाइड हो जाएगा। मान लीजिए आपने इसको मान लिया तो 1150, अब आप कहेंगे क्या इसके बाहर भी मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं। तो सर अंदर मानने की बात क्यों कर रहे हैं, जब आप अंदर की कोई वैल्यू मानते हैं तो कुछ प्लस आते हैं कुछ माइनस आते हैं, तो कैलकुलेशन और छोटी हो जाती है। ये देखिए, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये जीरो ही था, अंदर मानने से हमें बेनिफिट होता है। तो अब यहाँ पर अगर इस चीज को देखेंगे तो आपके पास कैसे आएगा, अब देखो 1150 कितनी दूरी पे है 1120 से, -30। अब 1130 कितनी दूरी पे 1150 से, है ना, तो -20, और ये भी कितनी दूरी पे, -10, ये कितनी दूरी पे 0, और ये कितना है 10, ऐसे ऐसे कितने लिए हैं 5। तो ये जो मैं बाद में लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय 5, इसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर। आपने अपना एज्यूम्ड एवरेज कितना माना 1150, एज्यूम कितना माना 1150, ये आपने एवरेज एज्यूम किया है। तो ये जो चीज आप बाद में लिख रहे हो डिवाइडेड बाय 5 करके, ये करेक्शन है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा आपके पास 1150 तो है ही है, ऊपर जो चीज है ये इससे कैंसिल हो गया, ये फिर से 50/5 है, तो माइनस का 10, तो आपका एवरेज कितना आएगा 1140। तो करेक्शन कैन बी पॉजिटिव, करेक्शन कैन बी नेगेटिव, क्लियर है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड, इसी चीज को बोलते हैं डेविएशन मेथड। तो एक तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला मेथड था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट वही रिजल्ट डेविएशन मेथड भी देता है, बट अगर कैलकुलेशन भारी है तो आप डेविएशन को यूज कर सकते हो। क्लियर, क्लियर है साहब। नोट डाउन कर लिया सबने, कुमकुम जी काफी जाम लगा है, हाँ चलिए डन। आगे चलते हैं, आपके पास जब भी हम लोगों ने बोला था, मान लीजिए अभी हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर आपने देखा भी है 20 से लेके 60 तक, इसका एवरेज आपने कितना निकाला है 40। तो आपके पास एवरेज जो आता है वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का कुछ आता है। जैसे आपने अभी भी लिया था 20, 30, 40, 50, 60, तो आपका एवरेज जो आया यहाँ पर वो एवरेज बेसिकली 40 आया। तो यहाँ पर ये मिनिमम था और ये चीज क्या थी, मैक्सिमम थी, तो इसके बीच की ही कोई वैल्यू आती है आपके पास जो एवरेज आती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर है। तो अभी हम लोगों ने एवरेज सीखा, एवरेज की थ्योरी क्या चल रही है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है आपसे, बालू के जो नंबर आए हैं वो कितने हैं 75, 80, 91 फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री में आए एनुअल एग्जामिनेशन में, एवरेज पूछ रहा है। तो यहाँ पे मेथड 1 हम लोग लगा सकते हैं। मेथड 1 क्या कहता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 75, 80 प्लस 91, इनको जोड़ के 3 से डिवाइड कर दे। अरे बोलो भाई, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, यूनिट डिजिट को ऐड कर लो, 1 0, तो ये 6 हो जाएगा, है ना, और ये 9 और ये 17 और ये कितना आ जाएगा
24। अब ये यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? हाँ 82। तो यहाँ पे 82 ऑप्शन टिक कर देंगे। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लेट अस अज्यूम, अगर हम इस क्वेश्चन को इससे करते एज्यूम्ड एवरेज से, तो हम बीच में से कोई एवरेज मान लेते। ठीक है, लेट अस अज्यूम हम अपना एवरेज कितना मानते? 80 को ही मान लेते। तो हमारे पास यहाँ पर 80 प्लस, अब इसका डेविएशन देखेंगे 80 से कितनी दूरी पे है? -5, और ये तो 0, और दूसरा वाला कितना है? 80 से कितना आगे है? 11, और डिवाइडेड बाई 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 80 है, और यहाँ देखिए 6/3 कितना आएगा? प्लस का 2 आएगा ना। तो हर पीली चीज सोना नहीं होती, तो ध्यान दो। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पर आपने देखा इसमें हम लोग अपना एज्यूम्ड एवरेज लगा पा रहे हैं। डन। नेक्स्ट, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स हैं, और उनका एवरेज कितना चल रहा है? 62। तो ऑब्वियस है, अब आप बताइए, आपके पास नंबर्स होंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हमारे पास सम ऑफ 5 नंबर क्या होगा? एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितना बोला गया है? 62, और कितने नंबर्स है? 5, तो उनका सम कितना बैठेगा 5 नंबर्स का? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आएगा, बोलो। हाँ बोल दो, तुम बता के नहीं दो। तो 310 हमारे पास यहाँ पे बैठेगा। अब स्टार्टिंग में बोला था एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स 59 है, तो पहले 2 नंबर्स का एवरेज, तो यहाँ पर हम लोग पहले 2 नंबर्स का सम अगर देखें तो ये कितना आएगा? एवरेज इनटू नंबर्स। इस बार इसका एवरेज कितना है? 59 और 2, तो इसका मतलब है 60 को 2 गुना करके 2 कम कर देंगे, तो इसका मतलब 118 आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद देख रहे हैं एंड लास्ट 2 नंबर्स कितना है? तो यहाँ से फिर से लास्ट 2 नंबर्स का अगर हम लोग देखेंगे तो एवरेज इनटू नंबर फिर से करेंगे, तो लास्ट 2 नंबर्स का एवरेज कितना है? और फिर ऐसे 2 नंबर्स, तो इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा? 126। तो आप देख पा रहे हो, पहले 2 का सम, लास्ट 2 का सम और ओवरऑल का सम, सब कुछ आपको पता है। तो अब आप ऐसे केसेस में अगर आप लिखोगे पहले 2 का सम, और फिर इसके बाद ये है थर्ड नंबर, और ये क्या है? लास्ट 2 का सम, और ये ओवरऑल किसके बराबर होगा? 5 के सम के। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, ये नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअल में इस नंबर को तुम देख सकते थे x1, x2, x3, x4, x5, अब ऐसे लेंगे। ठीक है, तो ये पहले 2 नंबर है x1 प्लस x2, ये क्या है? लास्ट 2 नंबर x4 प्लस x5, और ये चीज क्या थी? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। अब ये करेंगे तो हम यही करते रहेंगे बस। ठीक है, तो अगेन इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि ये इन 2 नंबर का सम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज कितनी आ जाएगी? हमें थर्ड नंबर चाहिए था, तो यहाँ पर थर्ड नंबर हमारे पास इन दोनों का सम हमें दिया हुआ है। आप डाल दीजिए यहाँ पर, ये था 310, पहले वाला था 118, ये था x3, और ये था 126। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, x3 कितना आएगा? तो x3 comes out to be 66। तो उसने यही पूछा है कि ये वाला नंबर कौन सा है। क्लियर है? आप ABCD भी मान सकते थे, A प्लस B प्लस C, लेकिन वो सब मानना नहीं है। ठीक है, ये सब मानना नहीं है, प्लीज मेक श्योर। ठीक है, तभी हम इसको सम ऑफ 2 नंबर्स ऐसे बोल देते हैं। डन, चलिए आगे। पीछे सर पकड़ के बैठे हो। ठीक है, चलो आगे चले। भाई लोगों, डन। तो नेक्स्ट, अब
अब देखो इसको इस दोनों ने ऐसे किया है ABCD मान के 5 नंबर का 62, तो ये 310 आ गया है ना। और फिर इसके बाद पहले 2 नंबर का सम, लास्ट 2 नंबर का, तो ये 118 126। तो बस आपने यही काम किया है, ठीक है, बट वो शॉर्टर वे में किया बस। अब यहाँ देखो एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बताइए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एवरेज चाहिए। एवरेज क्या होता है? एवरेज एज ऑफ 25, अच्छा दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले सम में फोकस करते हैं। सम 25 स्टूडेंट का कितना है? एवरेज इनटू नंबर, तो एवरेज कितना है 25 स्टूडेंट का? 16 इयर्स, और कितने बच्चे हैं? 25, तो उनकी एजेस का सम कितना बैठेगा? तो आप यहाँ पे इसको देखेंगे 25 10 10 250 और 25 6 टाइम कितना बैठता है? अरे बोलो भाई, 25 6 टाइम। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ 150 और 250, कैसी बात करते हो? आधे लोग तब भी नहीं देख समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, बस ऐसे देख लूंगी तो ऐसे कर देते, ठीक है, बताएंगे नहीं 400 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब उनके टीचर की एज इंक्लूड की जा रही है, तो अब बताइए आपके पास कितने लोग थे पहले? 25, अब एक और बढ़ गया, तो एक्चुअल में उसका सम कितना बैठेगा? 400, तो बच्चों की एवरेज का सम है, प्लस उनके टीचर को भी इंक्लूड कर दोगे 42, तो ये कितना हो जाएगा? 442। तो ये तुम्हारा नया सम है, बट ये कितने लोगों का है? 26 लोगों का है। अरे यस या नो? तो तुम अब 26 लोगों का एवरेज बताओगे, तो तुम्हारे पास सम 26 का और नंबर भी कौन से लेने पड़ेंगे? 26। तो ये 442 26। तो भाई इसको आप डिवाइड करिएगा, ये 1 टाइम जाएगा और ये फिर कितना बचेगा? अरे बोलो, तो यहाँ पे 7 टाइम्स, मतलब ये कौन सा ऑप्शन होगा? नन ऑफ दीज। अब देख रहे हो हम लोग बहुत कम लिख रहे हैं, ABCD ऐसे करके नहीं लिखेंगे हम लोग। पहले 25 का सम निकाल लिया, ओके, फिर उसमें टीचर ऐड कर दिया, ओके, फिर हमें एवरेज चाहिए था, तो उस सम से 26 लोगों का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 26 लोगों की, तो 17 आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्लियर है? सब लोग समझ पा रहे हैं? अभी सबसे पहले इनिशियली लोग कितने थे? n, है ना, उनका एवरेज कितना था? 36, ठीक है। ये नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जो पहले थे। अब 4 नए लोग आ गए हैं, मतलब n थे प्लस 4 और आ गए। अब नया एवरेज कितना हो गया है? 40 इयर्स। क्लियर है? यहाँ पर 37, सॉरी, अब नया एवरेज कितना हो गया है? 37। ऐसा होने के बाद तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सम कितना बैठेगा। सम क्या होता है? एवरेज इनटू नंबर्स। एवरेज है 36, नंबर अपने माने हैं कितना? n। तो ये हमारे पास पहले 36 लोगों की एज का क्या है? सॉरी 36 नहीं, n लोगों की, 36 नहीं, कितने लोगों की? n लोगों की एज का सम क्या है? 36n। क्लियर है? अब उसके बाद क्या होता है? अब उसके बाद क्या होता है? आपके पास 4 लोग और जुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है अगर 4 लोग और जुड़ जाएंगे
तो n+4 हो जाएगा। और उनकी एवरेज एज कितनी है 4 लोगों की? तो इसका मतलब है 36n तो थी और ऐसे करते हुए कितने लोग आ गए हैं? 4 नए लोग आ गए। तो सबकी एवरेज एज कितनी है? जैसे कि अगर मैं बोलूं चारों की एवरेज एज 40 40 40 40, उनका एज अलग होगी बट एवरेज ले लिया होगा तो उनकी सबकी एज क्या हो गई होगी? बराबर बराबर। ठीक है, जैसे आपकी मैं बोलूँ कि फैमिली में 5 लोग हैं और आपकी एवरेज एज 25 ईयर्स है फैमिली की, तो वहां पे कोई हो सकता है 5 साल का बच्चा भी हो तो हम उसको भी 25 मान रहे हैं, और कोई 60 साल का बुजुर्ग है उसको भी, तो सब 25-25 के हो गए, है ना। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बोल रहे हैं इफ 4 न्यू मेंबर्स जिनकी एवरेज एज कितनी है 40 इयर्स है, तो ऑब्वियस है वो चारों के लोगों को हम लोग कितना मानेंगे 40 40 का, तो दैट विल कम्स आउट टू बी कितना 160। तो अब इतना ऐड होगा पहले वाले में, हाँ या ना। अब ये तुम्हारे पास नया एज का क्या हो चुका है? सम आ चुका है। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट में पहुंच गए, और इसी नए एवरेज के सम को उसने क्या बोला है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ n+4 डिवाइडेड बाई n+, है ना। अभी लोग कितने हैं? n है या n+4 है? n+4 है, और इनका नया एवरेज कितना है 37। तो बस ये वाली चीज बची है n+4, और इस वाले को सम को आप पहले लिख सकते हो, कितना लिख चुके हो 36n + 160। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ जाएगा 37n + 37 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 36n, और ये कितना हो जाएगा 160। तो आप क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ज्यादा में से कम घटाएंगे, n बचेगा, और उसको उधर भेजेंगे, तो ये कितना होगा 160, 37 - 4 कितना आएगा 140, तो ये कितना बचेगा 12 बचेगा। तो हम लोग इससे 12 टिक कर सकते हैं। क्लियर है? डन है सभी लोगों को? पहले n का सम फिर n+4 का सम, ठीक है। तो सम में कोई भी चीज ऐड सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, कभी भी एवरेज में आप नहीं कर सकते हो, नंबर्स में और सम में आप कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए हम पहले सम को पकड़ रहे हैं, ठीक है। कितने लोग यहाँ तक कंफर्टेबल हैं? सब लोग कंफर्टेबल हैं? तो अब आइए एक बात और करते हैं यहाँ पर। मुझे एक बात आपसे जाननी है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे एक बात समझिएगा, जैसे कि अगर हमारे पास फैमिली में 4 पर्सन है, अब मैं एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट हम बार बार लगाएंगे, ठीक है। ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, ये पर्सन 3 है और ये पर्सन 4 है। ये जो पहला वाला पर्सन है ये केवल और केवल 10,000 रुपीज अर्न कर रहा है, दूसरा वाला पर्सन 20,000 रुपये अर्न कर रहा है, तीसरा वाला पर्सन 30,000 अर्न कर रहा है, और चौथा वाला पर्सन 40,000 अर्न कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप देखिएगा, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो इस फैमिली की एवरेज इनकम तुम देख सकते हो कितनी बनेगी? हाँ कितनी बनेगी? बोलो भाई। तो यहाँ पर इस फैमिली की एवरेज इनकम बनेगी 10 + 20 + 30 + 40 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है आपको कितना है ना। तो यहाँ पर सबके सामने k लगा हुआ है, k का मतलब है 1000, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगी पूरी इनकम? तो ये डिवाइड बाई 4 कितना बचेगा 25, ठीक है। तो यहाँ पे 25,000 रुपए इनकी एवरेज सैलरी इनकम है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास अगर एक नया फैमिली मेंबर अगर हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम एक नए फैमिली मेंबर को ऐड करते हैं, और अब आप यहाँ पे देखिए आपने क्या डिसाइड किया है कि आपका एवरेज जो है वो 25K है, और अगेन अगर हम लोग यहाँ पे नए फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं जो कि इससे कम लेके आ रहा है, इससे कितना लेके आ रहा है? कम लेके आ रहा है। लेट अस अज्यूम अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये कितना लेके आ रहा है
15 लेके आ रहा है, ठीक है, लेट अस अज्यूम ये 15 के लेके आ रहा है फैमिली में, ठीक है, तो ये नया फैमिली मेंबर है और उसकी एवरेज इनकम, इसकी इनकम इंडिविजुअल इनकम 15 के है। अब मुझे बताइए इसके आने से पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। अब लोग कितने हो गए? 5 लोग हो गए। पहले सम कितना बैठ रहा था 100, अभी इसकी वजह से कितना आएगा 115, अभी लोग भी कितने हैं 5। तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व क्या करोगे 115 डिवाइड बाई 5 कितना बैठेगा 23 के बैठेगा। तो इसका मतलब है आपका एवरेज पहले कितना था 25, अब वो क्या हो गया है कम हो गया है। कितने से कम हो गया है 2 से कम हो गया। इसका मतलब है कभी भी फैमिली में एवरेज से कोई कम आ रहा है तो एवरेज घट जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से एक शॉर्टकट बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगेन लेट अस अज्यूम अगर हम लोग फैमिली में किसी को एंट्री करा रहे हैं बट वो एवरेज से ज्यादा लेके आ रहा है, मान लेते हैं ये 35 के लेके आ रहा है ना। सेकेंड केस क्या हो सकता है वो 35 के लेके आ रहा हो, ठीक है, एवरेज कितना था 25। अब इस बार ये जो नया मेंबर आ रहा है फिफ्थ मेंबर वो कितना लेके आ रहा है 35। तो इसका मतलब है 100 तो पहले सब था ही सबका और प्लस 35 एक्स्ट्रा हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 ये कितना बैठेगा, हाँ जी 27 के। ये दूसरा केस हो गया। और तीसरा केस क्या हो सकता था कि जो फैमिली में आ रहा है वो सेम 25 के लेके ही आ रहा हो। तो इसका मतलब है ये कितना था पहले 100 था और 25 यहाँ पे था और 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब जो था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है एवरेज से कम, एवरेज से ज्यादा, एवरेज के बराबर। यहाँ से अभी जो तुमने किया वो मैनुअल है, अब हम लोग जो करेंगे वो है शॉर्टकट, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इस चीज को मेंटली कैसे सोचते हैं। मेंटली ये देखते हैं कि पहले कितने लोग थे 4 लोग, उनका एवरेज कितना चल रहा था 25। अब जो नया पर्सन आ रहा है वो कितना लेके आ रहा है 15। तो नया वाले कितना कम लेके आ रहा है एवरेज से, कितना कम लेके आ रहा है 10। तो ये 10 कम लेके आ रहा है ना, तो माइनस का साइन लगा दीजिए, ठीक है, ये माइनस के बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो 10 कम लेके आ रहा है बट ये जो कमी है, अब फाइनली लोग कितने हो गए, पहले 4 थे अभी कितने हो गए 5। तो ये जो कमी है कितने लोग उससे सफर करेंगे 5 लोग। तो एक्चुअल में कमी कितने की आ जाएगी 2 की। तो पहले एवरेज कितना चल रहा था 25, तो 2 कम कर दोगे कितना बच जाएगा 20। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बताता हूँ। आप इसको मेंटली पे ऐसा सोचेंगे कि पहले का एवरेज कितना था, लोग कितने थे, ठीक है, और यहां पर फिर सोच रहे हैं आप इस चीज को, यहां पर एवरेज आपको नहीं पता बट लोग तो पता है कितने हो गए, ठीक है। तो आप यहां पे क्या सोच रहे हैं कि जो पर्सन आ रहा है वो कितना लेके आ रहा है 15 25 से कितना कम है 10 कम है। और जो 10 कम है अब वो कौन झेलेगा, जो बचे रह जाएंगे। जो फाइनल फिगर होता है उसी से हम देखते हैं हमेशा। तो फाइनली लोग जो है वही उस चीज की एंजॉयमेंट उठाते हैं और वही उसी चीज को झेलते भी है, ठीक है। मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारी इनकम है 1 लाख रुपए, तुम घर से चले गए तो ऑब्वियस है घर में जो तुम्हारी वजह से जो सोर्स ऑफ इनकम आ रही थी उसकी वजह से सब सफर करेंगे जो बच गए। या मान लो तुम घर पे बोझ हो, तुम घर से चले गए तो बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं कि तुम्हारी जगह जो तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट चल रहा था अब सब पे इन्वेस्टमेंट चलेगा। अरे यस या नो? तो यहाँ पर इस बात को देख रहे हैं ये 2, तो ये 2 की क्या आएगी कमी। अरे हेलो इधर देखो, कमी प्लस माइनस तुम बाद में मेंटली भी सोच सकते हो कि यार अभी कोई आ रहा है एवरेज से कम लेके आ रहा है, एवरेज से ज्यादा लेके आ रहा है कम, तो तुम्हारा ये 2 माइनस ही होगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास नेट एवरेज कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 23। क्लियर है? अब इस चीज को वापस से सोचो और तीनों केस में अप्लाई करो। ये कितना है 25, जो आ रहा है वो कितना लेके आ रहा है 35। कितना, क्या ज्यादा लेके आ रहे हैं? यस। कितने लोग बच गए 5 ना, पहले 4 थे अब कितने हो गए 5। तो इसका मतलब है उसको एंजॉय कौन करेगा 5 लोग। तो इसका मतलब है ये प्लस का क्या आ जाएगा 2। तो पहले कितना था 25, अब कितना हो जाएगा 20। तो फाइनल फिगर ही हमेशा लिखते हैं शॉर्टकट। अब यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है तो देयर विल बी नो चेंज।
अब ये बात अगर हमने थोड़ी बहुत भी सीख ली है, ये धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अब अगर हम लोगों ने थोड़ी बहुत भी सीख ली तो इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। अब मुझे बताओ ध्यान से, हेलो, पहले लोग जितने भी थे, हेलो, पहले लोग जितने भी थे, जैसे मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ, फिगर है कि मेरे पास पहला एवरेज कितना था, 36 था, लोग कितने थे, n, ठीक है। अब यहां पर कौन आया, 40, कोई नया पर्सन आया, वो कितना लेके आया, 40, और यहां पर इसकी वजह से नया एवरेज कितना हो गया, 37, और यहां पर ये जो चीज है ये कितनी है, n+4, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये एक्चुअल में एवरेज से कितना ज्यादा लेके आ रहा है, और ऐसा कितने लोग लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब एवरेज से कितना ज्यादा आ रहा है, 16। अब यहाँ पे ध्यान सोचना, ये 16 ज्यादा है, और हम ज्यादा जो भी होता था उसको जो फाइनल नंबर होता था उससे डिवाइड करते थे, उससे हमारा एवरेज डिसाइड होता था। इस केस में उल्टा दे रखा है, इसमें फाइनल नंबर्स हमें अननोन है और हमें एवरेज नोन है, तो एवरेज कितना बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है। तो यहां पर तुम क्या बोल रहे हो, एवरेज कितने से बढ़ रहा है, 1 से। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसको हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, 16 n+4, तो n कम्स आउट टू बी 12, तो इसको बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तुम समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन में उस चीज को इनडायरेक्टली लिखवाया, कितना बड़ा, 1 की वजह से 4 की वजह से कितना बड़ा, 16, तो 16 क्यों बढ़ा, क्योंकि वो एवरेज से ज्यादा ला रहा था, और ऐसे से कितने लोग ज्यादा ला रहे थे, 4 लोग, तो 16 बढ़ रहा था। 16 जो बढ़ रहा है वो कौन एंजॉय करेगा, जो बच्चे रह जाएंगे, बच्चे कौन है, n+4, तो मैंने n+4 से 16 को डिवाइड कर दिया। अब ये इससे क्या आता था, एवरेज, एवरेज हमें दिया हुआ है कि 36 का 37 हो गया है, तो एवरेज कितने से बढ़ रहा है, वो हमें पता है, ठीक है। तो इस चीज को देखो हमने यहाँ से कोरिलेट भी कर सकते हैं, ये जो अभी भी बात की हमने, क्या ये वाली बात समझ में आ रही, देखो यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे थे, बट यहाँ पे एक आदमी आ रहा था, एक आदमी आ रहा था, तो एक आदमी के आने से इनकम आपकी यहाँ पर 10 बढ़ रही थी, देखो 10 बढ़ रही है, बट वो एंजॉय कौन कर रहा है, जितने लोग फाइनली है 5 लोग, तो इनकम एवरेज कितने से बढ़ जाएगी, 2 से, तो वहां पे बस ये 2 हमें दे रखा है, 2 की जगह 36 से 37 एक दिया हुआ है, डन है, हाँ जी, वो तो मानेंगे, हाँ, लगा पाएंगे, मान लीजिए उन्होंने 4 अलग अलग एजेस दे रखी होती कि 4 लोग जो आ रहे हैं, एक की 40 है, एक की 36 है, एक की 38 है, एक की 42 है, तो उस केस में भी हम देख सकते हैं एवरेज से कितना कम लेके आया, एवरेज से कितना ज्यादा लेके आया, उन सबको सम कर देते प्लस माइनस को, ओवरऑल पॉजिटिव आता है या तो नेगेटिव आता, और जो भी आता उसको फाइनल फिगर से डिवाइड कर देते, उससे भी कम हो जाता है ना। तो अच्छा, ये एक चीज कितने लोगों को, ये वाली जो बोर्ड पे मैंने बताया, कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं और इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं, यहाँ पे कितने लोग कोरिलेट कर पा रहे हैं, एक अंशी हंस रही है, हाँ बोलो आगे बढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को टाइम मिल गया प्रिपरेशन करने का, और एग्जाम्स की डेट 2-2 महीने आगे बढ़ गई ना, हाँ टाइम नहीं बढ़ेगा, अच्छा टाइम मिल गया, लगभग हम आपको पता भी है एग्जाम होंगे कैसे होंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले एवरेज वेट ऑफ 45 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, ठीक है जी, 9 स्टूडेंट 42 kg के लीव कर रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर पहले हम इक्वेशन से करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम सम बनाएंगे 45 स्टूडेंट का, वो सम कैसे बनेगा, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज कितना है 45 स्टूडेंट का 42,
इनटू नंबर कितना है 45, तो यहां से क्या आएगा सम। क्लियर? अब क्या कह रहा है, इफ 9 स्टूडेंट with an average weight of 42 kg leave the class, ठीक है, तो तुम कभी भी प्लस माइनस सम में कर सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो भी सम बन रहा है 42 प्लस 45, अब तुम क्या कर रहे हो, कितने बच्चे लीव कर रहे हैं, 9 स्टूडेंट लीव कर रहे हैं, तो उनका एवरेज कितना है 42, तो 42 बच्चे 9 टोटल नंबर, ये सब में से क्या होगा माइनस, लेकिन उसकी जगह क्या हो रहा है 9 मोर स्टूडेंट उनको क्या कर रहा है रिप्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब है ये जा रहे हैं और 48 वाले आ रहे हैं। आप बताओ 9 गए और 9 आए तो टोटल नंबर तो 45 ही रहेगा। तो ये आपके पास अभी भी क्या बन गया है सम बना है किसका 45, बट ये कौन सा है न्यू सम है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 45 का जो ये जो न्यू है और डिवाइडेड बाई नंबर, तो यहां पर इसका ये जो हिसाब किताब है अब आप इसको सॉल्व करेंगे और नीचे इसको 45 से डिवाइड करेंगे। तो चैलेंज आपको दिख गया होगा कि ये नंबर सॉल्व करना, चैलेंज आपको दिख गया होगा ये नंबर सॉल्व करना। अदरवाइज आप इसमें से 42 कॉमन लेंगे, 45 माइनस 9 करेंगे, कितना बैठेगा 36, और फिर आप इसको 49 इंटू 9 करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इनको फिर आप यहाँ पर लिखोगे और डिवाइड करोगे, तो दिख रहा है कि टफ काम बन रहा है, कैलकुलेशन हो रही है। तो अब इसको हम वही शॉर्टकट से करेंगे, कैसे करेंगे शॉर्टकट से। अब मुझे आप बताइएगा सबसे पहले आपके पास इक्वेशन से तो ये सॉल्व किया गया किसी ने, इन दोनों को मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पे सम करके लिखेंगे डिवाइड कैसे होगा 42.65 डन। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पर देख लेते हैं आपके पास स्टूडेंट कितने थे 45 स्टूडेंट थे, फाइनली भी स्टूडेंट कितने हैं 45 ही है। यहां पर एवरेज आपका कितना था 42 kg का। अब क्या हो रहा है ध्यान से सुनिएगा ध्यान से, अगर आपकी फैमिली में से उसकी एवरेज इनकम 20,000 है और कोई 20,000 का ही एग्जिट कर जाता है तो फैमिली की नेट इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, अब लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देखिएगा जो लोग एग्जिट कर रहे हैं वो एक्चुअल में कितना लेके जा रहे हैं 42 kg, इसका मतलब ग्रुप पे कोई फर्क नहीं डाल के जा रहे, ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो अब वापस से देख लो यहाँ पर, तो ये सिनेरियो क्या बनेगा कि यहाँ पर जब हम एग्जिट करेंगे, कितने लोग एग्जिट कर रहे हैं 9, तो ये कितने बचेंगे 36, तो इनका भी नया एवरेज कितना होगा 42 kg ही होगा। अब लेकिन सिनेरियो ये है कि ये तो 9 एग्जिट कर गए, अब अगले वाले आ रहे हैं, ठीक है, अब उसकी ग्रुप में नए लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर इस चीज को हम लोग देख रहे हैं तो इनके आने पे ग्रुप फिर से कितने को हो जा रहा है 45 का, और यहाँ पर एवरेज हमें फिर से पता करना है कि ये एवरेज कितना है। ठीक है, अब जो आ रहे हैं ग्रुप में कितना लेके आ रहे हैं 48 लेके आ रहा है एक आदमी, तो वो 42 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, और ऐसे ही 6 कितने लोग लेके आ रहे हैं, अरे भाई जो अब ग्रुप में आ रहा है वो कितना लेके आ रहा है 48, ठीक है, और ऐसे ही एक आदमी कितना ज्यादा लेके आ रहा है 6 kg,
और ऐसे कितने लोग आ गए हैं? 9 लोग आ गए। तो इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा ग्रुप में? 54 केजी आपका बढ़ जाएगा। ये बात समझ पा रहे नहीं समझ पा लो? तो 54 केजी कौन एंजॉय करेगा? जो फाइनल फिगर बचेगी। तो यहां पर इसका मतलब है 54 को किससे डिवाइड करेंगे? 45 से। ये 1 पॉइंट कितना आएगा? ये 1.2 आएगा। अरे बोलो भाई। तो अब यहां से अब आप देख सकते हो कि आपका पहले एवरेज कितना था? 42। उसमें आप कितना बढ़ना चाहिए? 1.2। तो कितना होना चाहिए? 43. ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। चेक क्या करना? ये बता, मुझे आंसर बता दो। ये 1.2 बैठ रहा है तो नन ऑफ दीज है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां से मेक श्योर कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा पहले वाले प्रोसेस में। लोग कम हो गए बट एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी फैमिली में अगर एवरेज इनकम 10 लोगों की मिला के मान लीजिए 20,000 है और 3 लोग 20-20 हजार वाले एग्जिट कर जाते हैं तो ग्रुप पे एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई है? मुझे जानना है ईमानदारी के साथ। नहीं आ रही है समझ में? नहीं आ रही है। इसमें क्या चीज नहीं समझ में आ रही कि मैडम आपकी 10 लोग फैमिली में हैं, सबके अगर एवरेज 10 लोगों की 20,000 है। अब इस बात समझो, उसको सैलरी से रिलेट करो, जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपकी अगर फैमिली में 10 लोग हैं, एवरेज इनकम 20,000 रुपए है और 3 लोग हैं 20-20 हजार के, तीनों फैमिली छोड़ के चले जाते हैं तो फैमिली की एवरेज इनकम पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एवरेज के बराबर थे। लेकिन अब यही चीज यहाँ पे भी कि पहले जो 9 लोग निकले वो एक्चुअल में 42 के ही थे, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एवरेज जो था वही था। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ये जो कि मैंने बताया था ना, ये 3 केसेस बताए। अगर कोई एवरेज के बराबर होता है तो यहाँ पे नेट एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 10 भी चले जाएं एवरेज के बराबर वाले तो ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ता है? जब एवरेज से कम या एवरेज से ज्यादा कोई आता जाता है। तो यहाँ पे पहले वाले प्रोसेस में फर्क पड़ेगा। आप बताइए, जल्दी बोलिए, डमी बन के मत बैठिए, पहली लाइन पढ़िए और उसको कोरिलेट करिए। नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन दूसरे वाले में फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब अब अगले 9 लोग आएंगे उनका एवरेज कितना होगा मैडम? 42 था, अब वो कितना लेके आ रहे हैं? 48 केजी। तो एक्चुअल में वो हर बार एक आदमी कितना ज्यादा लेके आ रहा है? 6 केजी। और ऐसे से कितने लोग आ रहे हैं? 9। तो एक्चुअल में वो ग्रुप में कितना है कंट्रीब्यूशन ज्यादा देंगे, एवरेज से ये एक्स्ट्रा लेके आए 54। तो अब ये सब में बढ़ना चाहिए। अब लोग जितने भी फाइनल बचते हैं उनमें बढ़ता है। यस या नो? यहाँ पर जितने लोग बचे कितने हैं? 45। तो 54 को किससे डिवाइड करेंगे? 45। तो एवरेज इतने से क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो एवरेज पहले कितना था? 42। अब कितना बढ़ना चाहिए? 1.2। तो 43.2। ये कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, बट इसमें क्वेश्चन आपके आप देखें ना बहुत बनते हैं और एक पूरी फाउंडेशन की सेकंड शीट है आपकी जो कि इसी के ऊपर है। वहां पे 25 क्वेश्चंस करीब है, आप वो करके आपको अच्छे से प्रैक्टिस समझ में आ जाएगी। इसको नोट कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को तुम कैसे करोगे? उस क्वेश्चन के लिए तुम्हें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। मान लो ये मैच 1 है, ये मैच 2 है, मैच 3 है, मैच 4 है, मैच 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर कुलकर्णी ने एवरेज कितना स्कोर किया है? 54। कितने टेस्ट में? 4 में। तो यहाँ पे सम निकाल लो, सम ऑफ 4। तो 54 इंटू ये एवरेज है इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा? 216 रन आ जाएंगे। और इसके एवरेज स्कोर लास्ट 4 टेस्ट में कितने हैं? लास्ट 4 टेस्ट है ना, ये लास्ट वाले 4 टेस्ट है।
और यहाँ पे अगर तुम इनका सम करोगे, सम ऑफ 4, तो यहाँ पे कितना है 60 है, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, एवरेज इनटू नंबर, तो 240, ठीक है। और उसके जो स्कोर है, अब मुझे एक चीज बताइएगा ध्यान से, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो आपसे फर्स्ट मैच का पूछ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताइएगा, अगर मैं इस 216 में, देखिएगा ये फर्स्ट 4 का है ना, ये वाला किसका है, फर्स्ट 4 मैचेस का, अगर मैंने इसमें अगर मैं लास्ट वाले का ऐड कर दूं, ये फर्स्ट 4 का है और इसमें मैं लास्ट मैच के नंबर ऐड कर दूं, तो मेरे पास सम टोटल पांचों मैचेस का आ जाएगा। ये चीज कितनी है 216, लास्ट में कितना स्कोर कर रहा है 80, एक्चुअल में उसने कितना किया है 296 रन टोटल स्कोर किए सारे मैचेस मिला के। अब तुम मेरे से कुछ भी पूछ लो, वो कह रहा है पहले का, ये लास्ट वाले का है, तो बस अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, फर्स्ट मैच प्लस ये क्या है लास्ट के 4 का सम, तो 296 ही रहेगा ना, तो लास्ट के अगर 4 का देख रहे हो तो कितना है 240, तो इसका मतलब है 296 में से क्या जाएगा, ये तो वही पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, पहला या दूसरा जैसे क्या था, तो इसमें से जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये भी नहीं है ऑप्शन। अब आप ये समझो, ये पैटर्न है जो तुमसे पूछेगा ही पूछेगा। मैंने ये क्वेश्चन देखे सीजीएल में, मैंने ये क्वेश्चन देखे बैंक्स में, मैंने ये क्वेश्चन ऐसे कैट में भी देखे, मतलब ये पैटर्न है, वो स्टार्टिंग का दे देता है, एंड का दे देता है, और कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ से वो टेम्परेचर ऑफ द सिटीज, पहले मतलब एक वीक का टेम्परेचर 6 दिन का बताएगा, पहले 5 दिन का ये है, लास्ट के 5 दिन का ये है, लास्ट दिन का इतना था, पहले दिन का टेम्परेचर क्या होगा, सीजीएल में मेंस में आया क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, समझ पा रहे। तो अब आप इस चीज को देखो, इसमें क्या करना है, ये लास्ट के 4 है, ये फर्स्ट के 4 है, तो आपने सम किया, आपने पहले 5 का, तो आपने पहले ये फर्स्ट 4 प्लस लास्ट, और ये टोटल आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा टोटल, ठीक है। ये क्वेश्चन तो क्लियर है आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, ये पैटर्न है क्वेश्चन का, आता ही आता है एग्जाम में। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, अब यहां पे देखो, तुम्हारे पास नंबर नोन है नहीं, एवरेज पता है यस, एवरेज कितना है 40। अब तुमने क्या किया है, कोई दो ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस कर दिया है इन दो ऑब्जर्वेशन से। अब मुझे बताओ, जब तुमने रिप्लेसमेंट किया, जैसे मान लो ये तुम्हारे मार्क्स होते, तुम्हारे टीचर ने नंबर दिए थे 27, उसको तुम्हारे टीचर ने गलती से रिप्लेस कर दिया 84 से, वो गलती तुम्हें बर्दाश्त होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि तुम्हें फायदा हो रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, तो तुम्हें फायदा हो रहा है, तो ये फायदा कितने का है, कितने का है 37, 57, तो 57 का तुम्हें फायदा हो रहा है। अच्छा, किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत ज्यादा आ जाए, उसका फायदा लेता कौन है, पूरा ओवरऑल एवरेज। यस या नो, जैसे कि तुम्हें याद करो, तुम अपने जब 12th के मार्क्स बताते थे तो तुम कोई मेन सब्जेक्ट हटा देते थे, फिजिकल एजुकेशन को जोड़ देते थे, है ना, टॉप 5 में, तो तुम परसेंटेज ऐसे बताते थे, क्यों, क्योंकि उससे तुम्हें फायदा होता है, परसेंटेज ज्यादा निकल जाती है। और ये क्या है 42, इसको जब तुम रिप्लेस कर रहे हो 36 से, तो तुम्हें क्या हो रहा है नुकसान, कितने का नुकसान हो रहा है, जल्दी बोलो, 6 का नुकसान हो रहा है। तो तुम्हें ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल कितना हो रहा है 51 का फायदा हो रहा है। अरे ये से लो, इस 51 का फायदा मान लो n लोग उठा रहे हैं, जिसकी वजह से एवरेज तुम्हारा कितने से बढ़ जा रहा है 30। क्या ये वही छोटा कॉन्सेप्ट है, कितना एवरेज से ज्यादा लेके आए, कितना लेके आए
समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? ये नहीं समझ पा रहे तो मैं पीछे आके इसको कोरिलेट करवा सकते हैं, जल्दी बताओ, करवा दूं? आ गया। तो ये फायदा, तो यहाँ से n कितने हैं 70, तो 70 का आंसर हो जाएगा। पहली बार ऑप्शन दिख रहा है ना? इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को, अब मैं आपको एक बात पूछ रहा हूं। अब हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। अब यहाँ पे वेटेड एवरेज में क्या होता है, आपके पास दो ग्रुप होते हैं, अब दो लोगों को मिला के मान लीजिए आपके पास दो ग्रुप है, उस पहले में नंबर n1 है, दूसरे में नंबर n2 है, पहले में एवरेज a1 है, दूसरे में एवरेज a2 है, इन दोनों को क्लब कर दिया और एक नया ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप में कितने लोग होंगे n1 प्लस n2, बट उनका एवरेज क्या होगा अननोन, उनका एवरेज क्या होगा अननोन। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बच्चे हैं जो कि 10 है, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो 20 है, तो मिला के बच्चे तो 30 तुम बता ही सकते हो। बट अगर यहाँ पर ये बच्चे जो है इनका जो मार्क्स है लेट अस अज्यूम 60 है, और यहाँ पर ये जो बच्चे हैं इनके मार्क्स लेट अस अज्यूम 80 है, तो अब आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हो 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, ये चीज गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये चीज अगर हम कर रहे हैं तो ये गड़बड़ है। तो यहाँ पर अब हमारे पास इसी चीज को बोलते हैं वेटेड एवरेज। अब क्या है ये वेटेड एवरेज? तो वेटेड एवरेज का मतलब यही है कि आपके पास इनका वेटेज है कि ये 10 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 60 है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n1 a1 n2 a2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो आप यहां पर देखेंगे, आप यहां पे लिखेंगे n1 10 a1 60 n2 कितना है 20 इंटू 80 और डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो अब आप यहां पर देख पा रहे हैं ये कितना है 600, ये वाला कितना है 1600 है ना, और डिवाइडेड बाई 30। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं 600 1600 कितना बैठेगा, बोल ही नहीं रहा 2200। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से कुछ की ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें अब आनी चाहिए। ठीक है, यहां पे जो मैं बात बताने जा रहा हूं ये एग्जाम के सारे पॉइंट है, अब सुन लेना। पहली चीज यहां पर ये है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहां पे देखिए कौन सी ऐसी चीज है जो ऊपर भी है नीचे भी है, वो है नंबर्स, क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो नंबर्स है या फिर क्वांटिटी है उनका आप रेशियो लीजिए, तब भी क्वेश्चन के आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्यों रेशियो ले? आप देखिए यहाँ पे नंबर्स क्या थे 10 और 20, अगर मैं इनका रेशियो ले लेता 1:2 ले लेता इनको, तो मेरी कैलकुलेशन क्या कुछ चेंज हो जाती? देखिए, तो यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है बस, यहाँ पे ये बेसिकली 1 इंटू 60 बनता और यहाँ पे 2 इंटू 80 बनता, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 बनता। इससे भी वही सेम रिजल्ट आता जो कि मैं पहले निकाल रहा था, हाँ या ना? क्योंकि जो चीज ऊपर है जो चीज नीचे है उसको मैं सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ, रेशियो बना सकता हूँ। ठीक है, वो चीज नंबर्स है। तो ये पहली चीज है जो हमें ध्यान रखनी है।
अब दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर हमारे पास एवरेज बिगर वैल्यू है तो यहां पर भी हम लोग एज्यूम्ड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। सर अब ये क्या नहीं बवाल है भाई, यहां पे देखो तुम ये मान सकते हो कि मेरा एवरेज 60 है। लेट अस अज्यूम तुमने मान लिया कि तुम्हारा एवरेज कितना है 60 है, तो तुम अब इस जगह पे इसको कैसे लगाओगे? तो अब इस जगह पे तुम यहां पर इसको ऐसे लगा सकते हो कि मेरा जो नंबर है वो तो 1 तो था, 60 से 60 की दूरी कितनी है 0। अब यहां पे दूसरा क्या है 2 से 60 की दूरी कितनी है 20, और इसको आप किससे डिवाइड करते हो 1 प्लस 2 से। तो एक्चुअल में आप किसको डिवाइड कर रहे हो 40 को किससे 3 से, तो 40 डिवाइडेड बाई 3। और ये चीज अब तुम किस में ऐड करोगे, ये तो करेक्शन है, ये किस में ऐड करोगे 60 में, याद है ना। तो 60 प्लस 40 बाई 3, ये क्वेश्चन और शॉर्ट आउट हो गया। ये बात समझ में आ रही है? तो आपने एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ये तो चलो मैनेजेबल कैलकुलेशन है, मान लीजिए एवरेजेस आपके बड़े हैं 112 है 130 है, तो आप 112 को क्या मान लो हाइट होती है यहाँ पर, ये तो मार्क्स थे, मान लो हाइट होती तो हम लोग बोल सकते थे हाइट वहां पर 112 है, किसी की 142 है, तो वहां पर इस तरीके से हाइट्स को हम बजाय बड़े मल्टीप्लिकेशन करें हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये दो स्टेप कितने लोगों को क्लियर है? ये सबको क्लियर है कि मैंने यहाँ पे एज्यूम्ड एवरेज और क्या लगाया रेशियोज किसका लेना है नंबर्स का, क्वांटिटीज का, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो हमें एक बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होनी चाहिए कि मेरा ये सब क्या था, ये था सिंपल एवरेज, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल एवरेज। और ये जो चीज अभी हमने लिखी है ये क्या है वेटेड एवरेज। तो आपको तीसरा ये भी आपका भी नॉलेज होना चाहिए कि कब आपका वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज होता है, ठीक है। तो ये दो सर्कमस्टेंसेस में होता है। ये क्वेश्चन इस लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेंस वगैरह में, प्री में नहीं मिलेंगे। जब आपका क्वेश्चन अच्छा होगा तब तो यहाँ पे ये ज्ञान की प्राप्ति आपको यहाँ पे करनी होगी। वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज में कब कन्वर्ट होता है, जब क्वांटिटीज का रेशियो आपस में बराबर होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसा कुछ ले लेता, यहाँ पर n1 होता 10 और n2 भी होता हमारे पास 10, ये दोनों बच्चे 10-10 ही होते क्लास में। तो मैं अगर इनका वेटेड एवरेज लिखता है ना, a1 की वैल्यू लेट अस अज्यूम अभी भी 60 है और a2 की वैल्यू अभी भी कितनी है 80 है। तो अगेन अगर मैं इसको लिखता तो इनका रेशियो ले लेता 1:1, ये दोनों क्या हो जाते हैं 1:1। तो अब मैं क्या लिखता 60 × 1 और 1 × 80 और डिवाइडेड बाई 1 तो 2 करता। एक्चुअल में ये क्या आ रहा है 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो वही वाली चीज आ रही है जो मैंने ऊपर लिखी थी, अरे हाँ या ना। तो वेटेड एवरेज विल बिकम सिंपल एवरेज व्हेन द क्वांटिटीज आर सेम। जैसे मैं बोलूं कि मैंने बच्चों को मिक्स किया बट बच्चों की क्वांटिटीज बराबर है, तो मुझे अब वहां पे वेटेड एवरेज लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एवरेज भी लगा सकता हूं। अच्छा, ये तो हो गया केस 1, ये तो हो गया केस 1। लेकिन इसका जो केस 2 है वो और इंटरेस्टिंग है, इसका केस 2 और इंटरेस्टिंग है। अब केस 2 क्या है, केस 2 ये है, ऐसा भी तो हो सकता था कि दोनों बच्चों की नंबर्स अलग अलग हो लेकिन दोनों बच्चों का एवरेज सेम हो, पहले वाली क्लास भी 60 की हो, दूसरी वाली भी क्लास कितने की हो 60 की हो। तो ऐसे वाले केसेस में भी वेटेड एवरेज लगाने की जरूरत नहीं है, दैट इज द केस ऑफ सिंपल एवरेज। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, जब वेटेड एवरेज की जरूरत खत्म हो जाती है वो सिंपल। और ये अच्छे क्वेश्चंस में तुम्हारा लगेगा, मतलब ये एक अच्छे क्वेश्चन में ये लॉजिक लगवाएगा ये तुमसे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसी का थर्ड पॉइंट का केस 2 होता है। मान लीजिए आपके पास ये बच्चों की क्वांटिटीज अलग अलग है, ये 10 है और यहाँ पर ये 20 है, बट यहाँ पर इसका एवरेज 60 है और इसका भी एवरेज कितना है 60 है। अब तुम लगाओ
तो यहाँ पे तुम यहाँ पे क्या लगा रहे हो 1:2। तो यहाँ पे ये क्या लगेगा, देखो ध्यान से, 1 के साथ क्या आएगा 60 और 2 के साथ भी क्या आएगा 60, और नीचे तुम डिवाइड किससे करोगे 1 + 2 से, तो भी तुम्हारा क्या निकल के आएगा 60। तो एक्चुअल में ये बेसिकली आपका ये वही एवरेज हो गया जो एवरेज आपका ओवरऑल पूरा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनर यूज करेगा आगे चल के। तो मैं सबको एक एक करके पॉइंट को यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। आप लोग बात समझ पा रहे हो, ये तीनों पॉइंट क्लियर है आपको? अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ सेम है, ये बिल्कुल वही लॉजिक, लेकिन ये क्लिक नहीं करता अभी। जब मैं अभी दूंगा ना अच्छी वाली तो वहां पे आप लगा नहीं पाओगे। तो इसी चीज को इसीलिए अभी लिखवा रहा हूं ताकि बाद में सबूत भी दूंगा, देखो लिखवाया था। ठीक है, पीडीएफ तो आ ही जाती है। अच्छा वो अच्छा स्पेसिफिकली कोई पॉइंट अगर रह जाता है, चलिए ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आई होप की बात क्लियर है सबको। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। विक्रम ने परचेज किया 2 डजन मैंगो, कितने में? अच्छा एक बात और बता दूंगा फिर उसके बाद मैं क्लास एंड इसमें वो मतलब इस टॉपिक को एंड मानूंगा। कितने पॉइंट हो चुके थे? 3। फोर्थ और लास्ट पॉइंट सुनना ध्यान से। आपके पास एवरेज किसको बोलोगे? तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के कई बार यही नहीं समझ में आएगा किसको एवरेज लूं और किसको नंबर्स लूं, तुम्हें क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, अगर वो तुम्हें वेट बोलेगा, हाइट बोलेगा, मार्क्स बोलेगा, तो ऐसी चीजों के साथ तो वो एवरेज एसोसिएट कर देता है, लिख के देता है एवरेज हाइट ऑफ 10 पीपल्स, एवरेज एज ऑफ 10 पीपल्स, है ना, ऐसे बता देता है वो। ठीक है, तो जब आपके पास ऐसे टर्म्स होते हैं तो वो एवरेज लिख के देता है, तो तुम्हें दिखता है अच्छा एवरेज है, कोई टेंशन नहीं है, जिंदगी आराम से कटती है। लेकिन जब प्रॉब्लम्स चेंज होती हैं तो हमें तकलीफ आती है। जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं कमोडिटीज के। अब ये कमोडिटीज के केसेस आएंगे जैसे कि शुगर, राइस, ठीक है, इन सब की बात होगी, है ना, वीट, ज्वार, इस टाइप की बात करेगा तो उसमें वो वहां पर रुपीस पर केजी बोलेगा, और ये चीज हमारी एवरेज को डिनोट करती है। ठीक है, जैसे कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में उसने बहुत बताया कि इतने दर्जन बट इतने रुपीस में, तो रुपीस जो जब भी वर्ड यूज हो जाए, जब भी वर्ड यूज हो रहा है रुपीस, तो उसका मतलब वो एवरेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एवरेज की। जैसे कि आप दुकानदार के पास जाओ, चलो भैया चीनी दे दो 1 किलो, तो कहेगा 30 रुपए की। बोलोगे 10 किलो दे दो, 30 रुपए की। बोलोगे 100 किलो दे दो, 30 रुपए की। इसका मतलब वो चीज जो 30 है वो एवरेज प्राइस है, वो बदल नहीं रहा है। अब तुम कितना भी लेना चाहो ले लो। हाँ या ना? अब वापस से जब ये केस भी हमें आ गया तो नेक्स्ट हमारे पास मिक्सचर्स के केस आएंगे, उसमें भी हमारे पास तकलीफ बढ़ाएगा। मिक्सचर्स में भी हमें समझ में नहीं आता कई बार कि एवरेज क्या है। तो यहाँ पर मिक्सचर्स में जैसे वो बोलेगा वाटर मिल्क, है ना, वो बोलेगा वाइन वाटर, ठीक है, तो वो इस तरीके से जब वो मिक्सचर्स की बात करेगा तो उस वाले केसेस में आपको जो कंसंट्रेशन होगी, क्या होगी? कंसंट्रेशन, जो कि आपको परसेंटेज में दी जाएगी, उस चीज को तुम्हें एवरेज मानना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बोलता हूँ कि जैसे आपने एक कोई रसना बनाया, रसना में आपके पास शुगर का कुछ कंटेंट है और वाटर है। मान लो शुगर 20% और वाटर आपका 80% है, तो अब आप उसमें से एक चम्मच निकालो, एक लोटा निकालो, एक बाल्टी निकालो, उसमें हमेशा कंसंट्रेशन सेम रहेगी कि 20% शुगर रहेगी और 80% वाटर रहेगा। तो जो चीज चेंज नहीं हो रही है वो कंसंट्रेशन है, और जो चीज चेंज नहीं होती वो एवरेज होती है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से हम लोग इस बात को समझ जाते हैं। तो यहाँ पर ये 3 आइडेंटिफिकेशन टूल्स हम लोग यूज करेंगे तो हमें एवरेज पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाइए नेक्स्ट, आगे चलते हैं।
अब यहां पे देखिएगा, आपके पास यहां पर क्या है, विक्रम परचेजेस 2 डजन, तो ये नंबर है और ये क्या है, रुपीस, तो एवरेज होगा। ठीक है, एवरेज ये हमारे पास है, इसका मतलब है यहां पर N1 है 2 और यहां पर A1 कितना है 121। अब ये देख लो, ये N2 कितना है 3 और यहां पर A2 कितना है 150 और यहां पर N3 कितना है 4 और यहां पर A3 कितना है 160। क्या आप ये लोग बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अब आपके पास नेट एवरेज बताना है, N1 A1 N2 A2 N3 A3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। इसको यूज कर लो। क्या तुम्हारे पास नंबर्स रेशियो में है? यस, दे आर ऑलरेडी इन रेशियो। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। साहब, क्या तुम्हारे पास ये वैल्यूज बड़ी है? वैसे तो तुम इनको मैनेज कर सकते हो, है ना। 2 इंटू कितना है 121 और फिर कितना है 3 इंटू 150 और फिर कितना है 4 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 प्लस। तो साहब यहाँ पर मुझे ये कैलकुलेशन अगर भारी लग रही है तो अब आप इस जगह पे भी यहाँ पर एज्यूम्ड एवरेज यूज कर सकते हो। अब आप इसमें से कोई एक वैल्यू पकड़ो, मैं मान लेता हूँ मेरा एज्यूम्ड एवरेज कितना है 150 है, कोई एक वैल्यू मान लो जिससे एक जीरो बन जाए। अब यहाँ पर ये जो चीज है ये 150 से कितनी कम है, तो यहाँ पर ये बनेगी 2 इंटू 29, बट ये कम है तो माइनस में। ये वाला 3 150 से कितनी दूर है 0 और यहाँ पर अब आप देखोगे तो ये 150 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। तो क्या बात समझ में आ रही है? आप यहाँ पे इसको ऐसे मैनेज भी कर सकते हो, या तो आप इसको सॉल्व करो या आप यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ डेविएशन मेथड, मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ डेविएशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ से साहब आप इसको किससे डिवाइड करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 2 से। तो अब आपके पास 29 इंटू 2 माइनस का 58 और प्लस का 10 करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 48 माइनस 40 अच्छा 18 आएगा, हाँ 40 है सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 40 58 तो माइनस का 18 आ जाएगा और ये कितना आएगा 9, तो ये माइनस का कितना आएगा 2। आपने क्या एवरेज माना था 150, तो करेक्शन कितने का आया -2 का, तो तुम्हारा एवरेज कितना आ जाएगा 148। क्लियर है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा, या तो तुम बड़ी कैलकुलेशन करो या तो एज्यूम्ड एवरेज लगा लो यहाँ पे। अरे यस या नो, समझ में आ रहा है? पक्का देख लो, फिर तो नहीं जाओगी नहीं, जब ज्यादा पढ़ा दो तो कहीं चली जाती टूर में। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब ये देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, द एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट। अब ये आप देखिएगा, इन एन एग्जामिनेशंस आर 68 इफ द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट मिसरीड कर दिए गए। ठीक है, तो करेक्ट एवरेज, अब आप बताओ 32 एक्चुअल में होना चाहिए था 56, तो फायदा होगा करेक्शन करने पे या नुकसान होगा? तो इसमें 13 घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, कितने का फायदा 24 का फायदा, तो प्लस में लिख दिया। 45 को जब करेक्ट किया जाएगा 69, इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा। लालची लोगों को कितने का फायदा है? फिर से 24 का। ठीक है, और फिर 56 को करेक्ट करके क्या लिखा जाता है 80, इसमें कितने का फायदा? तो तुम्हारे पास ओवरऑल 72 का क्या आएगा प्लस आ गया। अब ये 72 कौन एंजॉय करेगा? जो लोग हैं। तो 72 का, ये 72 एवरेज से ज्यादा है। देखो तुम्हारा जो पहले था
वो तो उसके हिसाब से इन तीनों को लेने पे एवरेज तुम्हारा 68 था, ठीक है। लेकिन अब ये जैसे हम इसको करेक्ट करेंगे तो तुम समझ पा रहे हो, तुम ये चीज समझना कि पहले वाला जब करेक्शन होगा तो 24 देके जाएगा, दूसरे वाला जब करेक्शन होगा तो 24 देके जाएगा, और तीसरे वाला भी करेक्शन जब होगा नहीं होगा ना। आप सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट में बात सुन लेना, एक मिनट में बात सुन लेना, पूरी बात समझ में आएगी। आप बताइएगा जो स्टूडेंट के नंबर लिखे हुए हैं वो क्या लिखा हुआ है, उसने जो ये एवरेज बताया है वो इस 32 को लेके बताया है या 56 को लेके बताया? आप क्वेश्चन से ये अंडरस्टैंड करके मुझे बताइए। 32 को लेके बताया ना, तो जब वो करेक्ट करेगा उस चीज को तो वो क्या लिखेगा, 32 की जगह क्या लिखेगा 56 जब लिखेगा तो 32 से कितना एक्स्ट्रा है, ठीक है। अच्छा फिर जब दूसरा करेक्शन करेगा वो कितना लिखेगा 69, इसका मतलब वो 45 से कितना ज्यादा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद लास्ट करेक्शन जो वो करेगा वो कौन सा है 50 कितना है, कितना था 80 का करेक्शन है, और वो 80 का करेक्शन करेगा तो वो 56 से कितना ज्यादा है 24। अब सुनना ध्यान से, ये जो है इसको जब वो लेता था तो उसका एवरेज कितना बनता था, उसका एवरेज उस केस में बनता था 68 बनता था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर अब आप ही डिसाइड करो, जब ये 68 तो तब बनता था जब ये ले रहा था, अब ये एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये एक्स्ट्रा कितना है 72, और इस एक्स्ट्रा को कौन एंजॉय करेगा, ठीक है। जब आपको पापा को बोनस मिलता है कहीं से भी तो उसको एंजॉय कौन करता है, पूरी फैमिली। पिताजी अगले कौन एंजॉय करते हैं, उन्होंने कहा मेरे को 80,000 बोनस मिल गया मान लो, या 80,000 का कहीं से प्रॉफिट हो गया, ठीक है। जैसे मेरे बाबा थे वो किसी को पैसा देते थे है ना, तो जब पैसे का ब्याज आता था तो उनका फायदा होता था, लेकिन वो पैसा खुद नहीं लेते थे वो ब्याज का, वो सभी बच्चों में बांट देते थे, ठीक है। कहते हैं कि मतलब बात समझ में आने की नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या था, हम लोगों को जिस दिन कुछ पार्टी या ट्रीट मिलती थी तो हमें लगता था हाँ कुछ पैसा एक्स्ट्रा आया होगा, समझ पा रहे, लेकिन वो सब में बढ़ जाता था। तो इसका मतलब है जैसे ही करेक्शन हुई 72 सब में क्या होगा, तो ऑब्वियस है 72 लोग कितने हैं तो सबका एवरेज कितने से बढ़ेगा 2 से, तो पहले एवरेज कितना था तो कितना हो जाएगा। अब तुम्हें क्या थोड़ा सा कोरिलेट करना वो कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग में बताया था, अगर नहीं कर रहा है तो तुम गूगल शीट भी करना, ठीक है। एक फाउंडेशन की सेकंड वाली, किरण ने कितनी बुक्स खरीदी, कहां से, अच्छा ये रुपीज है, तो ये एक तरीके से N1 है, तो ये क्या है A1 है, N2 नहीं है A1 है, रुपीज है ना सामने, ठीक है। और ये क्या है N2 है, और ये क्या है A2। मुझे बताओ नंबर्स का क्या लेते हैं रेशियो, एवरेज का रेशियो लेते हैं या नहीं लेते, नहीं। तो नंबर्स का देखो, इस क्वेश्चन को मुझे करना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, सबसे पहले फॉर्मूला नेट एवरेज इज इक्वल टू N1 A1 N2 A2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो आप कहेंगे साहब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 75 इंटू 3450, ठीक है, प्लस 55 इंटू 1750, और ये है 75 प्लस 55। अब यहां पर इसको ऐसे करेंगे तो दिक्कत होगी, तो हम सबसे पहला शॉर्टकट क्या सीखा था कि नंबर्स का क्या लो रेशियो लो, तो ये किस नंबर से जाने हैं, तो बोलो भाई 5 से। जब हम 5 से इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 3450, और ये कितना हो जाएगा 111750, अब नीचे क्या आ जाएगा 15 प्लस 11। तो मैंने नंबर्स का क्या लिया रेशियो, पहला स्टेप ये था, सीख लिया, ठीक है। तो हमें ये नहीं लिखना चाहिए था, हमें ये लिखना। अब क्योंकि देखो एवरेज भी इसमें बड़ा है तो तुम एवरेज भी इसमें वेटेड एवरेज यूज करो, सॉरी एज्यूम्ड मीन यूज करो, एज्यूम्ड एवरेज। तो अब तुम क्या एवरेज एज्यूम करोगे, इसमें क्या एवरेज एज्यूम करोगे 1750 यूज करो। तो यहां पर सर ये यूज कर सकते हैं, हाँ ये भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो तुमने क्या एज्यूम किया
ये तुमने अज्यूम किया, तो ये तुम दूसरा शॉर्टकट लगा रहे हो। तो बताओ जब तुम ये एवरेज यूज करोगे तो ये चीज इससे कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 1700 ज्यादा है। तो अब ये 11 और ये अपने से खुद कितनी दूरी पे है, 0 पे, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 11। तो अब यहाँ पे देख लो 15 प्लस 11 कितना हो जाएगा 26, तो ये आ जाएगा 26। अब इसको तुम थोड़ा सा मैनेज कर लोगे, ठीक है, अब इसको थोड़ा मैनेज कर लो और आंसर बता दो मुझे। तो तुमने एक्चुअल में कैलकुलेशन को 2 राउंड सॉल्व कर दिया, रेशियो लेके एज्यूम्ड एवरेज लेके। कितना आ रहा है बोलो, ये कितना आ रहा है सॉल्व करके, पूरी फ्रैक्शन ही जा रही ना 30 बनना। देखो किरण ने टोटल बुक कितनी खरीदी है 75, ये हमने 75 को मिक्स कर दिया फ्रॉम वन शॉप एंड 55 बुक्स फॉर अनदर शॉप। व्हाट इज द एवरेज? हाँ तो ठीक है, 2 बुक्स है, हाँ ये गड़बड़ कर दी, ये एवरेज नहीं है, पता नहीं ध्यान ही नहीं, ये क्वेश्चन में एवरेज नहीं है। देखो भाई रुपीस हम लोगों ने बोला था, रुपीस पर केजी बोलता है वो एवरेज होता है, तो रुपीस पर बुक बोला है क्या, इसने टोटल प्राइस बता दिया है, तो इसको तो हमें यहाँ पे सीधे सीधे समी ले लेना है। अब तो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे 3450 प्लस 1750 डिवाइडेड बाई कितना करना है 75 प्लस 55। अरे ये तो क्वेश्चन वेटेड एवरेज चलेंगे। एक मिनट कुमकुम जी ने बिल्कुल बात सही बताई है कि साहब यहाँ तो ये वेटेड एवरेज के क्वेश्चन, अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ये केवल केयरलेसनेस है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं था। आपने पूरी 75 बुक के कितने दाम दिए 3450, और तुम जब वेटेड एवरेज N1 A1 से करते हो तो भी यही चीज निकलती है। तो तुम्हारे पास और यहाँ पे 55 बुक्स के कितने दाम दिए आपने 1750, तो आपने एक्चुअल में ये टोटल सम करोगे कितनी बुक्स हो गई 130 बुक्स के कितने प्राइस दिए, हाँ 5200। तो एक्चुअल में अब यहाँ पर ये इतनी बुक के दिए, एक बुक का कितना प्राइस है, तो हम लोग ना थोड़ी सी हाई फाई चीजें करते समय बिल्कुल उसको फिर उसी नजर से देखने लगे। मैंने इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं, मुझे N1 A1 वाली नजर से दिख रहा। ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, ये इतने आगे नहीं होना चाहिए था, स्टार्टिंग में ही होना चाहिए था। हाँ ठीक है, तो मेक श्योर इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे देखो, there are 3 sections in a class, each student appeared for English test, there are 25 30 40 स्टूडेंट। आप ढंग से पढ़ने पड़ेंगे क्वेश्चन, हाँ वो उसी तरीके से मतलब स्टार्टिंग पूरा पढ़ा भी नहीं उसको लेके, वो गड़बड़ है। अब यहाँ there are 25 30 40 students in each section, average marks per section 78। अब ये बताओ कंबाइंड एवरेज पूछ रहा है तो क्या लगाओगे भाई, ये N1 A1 A2, अब तो मत डरो, इनका रेशियो कितना होगा पहले रेशियो बताओ,
ये किससे ज्यादा है? 5:6:8। अब ये पास तुम्हारे पास हो गया। अच्छा दूसरी बात है, ये तुम्हारे पास A1 A2 A3 है, इसमें तुम किसको एज्यूम मान लो? किसको? A2 को। तो ये कितना बन जाएगा? ये इससे कितना कम है? 7 कम है। ये इससे कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। और ये अपने से खुद कितनी दूरी पे है? तो बस आप ये लगा सकते हो। तो मैंने अपना एवरेज कितना माना है? 85, और उसके बाद मैं उसमें करेक्शन दे रहा हूं, तो यहां पे कितना होगा? -5 इंटू N1 इंटू A1 और 6 इंटू 0 और 8 इंटू कितना हो जाएगा? 3 और डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6 प्लस 8। तो यहाँ पर 85 है, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। 35 माइनस 24 कितना आएगा? 11 आएगा। तो यहाँ पे कितना बैठ रहा है? ये कितना आएगा सॉल्व करके? 85 बाई 11 बाई 19, तो जो भी है वो 84 के अराउंड ही बनेगा, है ना? तो 84 में क्लिक करो। तुम ये बात समझ पा रहे हो? मैं फिर से बताऊं, समझ पा रहे हो? जो मैंने पीछे स्टेप एक एक करके दिखाए थे ना, वो वहां पे फालतू नहीं दिखाए थे, वो यहाँ दिखाने चाहिए थे, बट वो टाइम वेस्ट हो गया, तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में कर दिया। समझ पा रहे हो या मैं लिख दूं इसको ढंग से? कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं? ये जो मैंने लिखा है सब लोग समझ पा रहे हैं? बहुत तेज हो रहे थे तो तुम लोग। इसका मतलब कोई टेस्ट दूंगा तो तुम फटाफट बता दोगे नहीं। तो ये पॉइंट तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। हेलो, नंबर्स का रेशियो, एवरेजेस का एज्यूम्ड एवरेज, किसी एक को माना, बाकी से दूरी आपस में मल्टीप्लाई, दैट इज ऑल अबाउट। क्लियर? इसका फिफ्थ होना चाहिए। हाँ ठीक है, फिफ्थ है। अब आ जाइए, अब हमारे पास अगला टॉपिक है जिसको बोलते हैं एलिगेशन। अब एलिगेशन क्या है? वेटेड एवरेज का प्रोसेस्ड फॉर्म। तो अगेन अगर हमारे पास एक एवरेज था A, ये क्या था? N1 A1, ये क्या था? N2 A2, और ये क्या था? N1 प्लस N2। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2, और ये क्या हो जाएगा? N1 A1 प्लस N2 A2। तो यहां पर आपके पास A N1 N1 A1 और यहां से N2 A2, और ये हो जाएगा माइनस A N2, मतलब N1 वाले एक साइड कर दिए, N2 वाले एक साइड कर दिए। तो यहां से N1 अगर हम लोग देखेंगे तो A माइनस A1, और N2 अगर कॉमन ले लिया A2 माइनस A। सर चल क्या रहे भाई मेरे? तुम बताओ, अगर एक क्लास का एवरेज 60 है, 60% बच्चे नंबर ला रहे हैं, दूसरा 80% ला रहा है, ठीक है, या फिर मान लो 90% ला रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारे पास जब दोनों को मिलाओगे तो बीच की तो कोई वैल्यू आएगी। तो लेट अस अज्यूम 75% वैल्यू आ रही है बच्चों की परसेंटेज में, तो तुम क्या कर रहे हो? अगर इस चीज को तुम A बोल रहे हो तो ये क्या है? A1, और ये क्या है? A2। तो ध्यान से देखो, ज्यादा में से कम घटाया है, मतलब 90 में से 75 घटाया, और इधर क्या किया है? 75 में से 60 घटाया, ठीक है। तो यहां से एक रेशियो तैयार हो जा रहा है, N1 by N2, that is A2 minus A और A minus A1। बट ये फॉर्म आपको याद नहीं रहती है, इसीलिए इसको एलिगेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? A A2, यहाँ पे ये मैं मान रहा हूँ कि A2 बड़ा है किससे? A1 से। दोनों लोग मिलके क्या बनाएंगे? A। तो बस ज्यादा में से कम घटाओ, ये बीच की कोई वैल्यू है, तो ज्यादा कौन होगा? A2, और उसमें से कौन छोटा होगा? A। अब A1 और A में कौन बड़ा होगा? ऑब्वियस है A बड़ा होगा। तो हम ज्यादा में से कम घटाओ तो क्या लिखोगे? A माइनस A1। इसी चीज को हम बोलते हैं, जो ये रेशियो आता है, ये रेशियो होता है क्वांटिटीज का। किसका रेशियो होता है? क्वांटिटीज का।
तो यहाँ पे इसी चीज को मैंने लिखा है कि n1 बाई n2 इज इक्वल टू a2 माइनस a और a माइनस a1। ठीक है, तो सीधे सीधे जब हम ये सॉल्व करते हैं तो ये क्वांटिटीज का रेशियो ही बनता है। सो दैट इज कॉल्ड एलिगेशन। तो एलिगेशन और कुछ नहीं है, वेटेड एवरेज की प्रोसेस्ड फॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे। चले आगे भाई लोगों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन व्हाट रेशियो, उससे रेशियो ही पूछ लिया सीधे सीधे। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें पहचानना सिखाया था ना मैंने, क्या पहचानना सिखाया था? रुपीस पर केजी क्या होता है? एवरेज। तो इसको तुम A1 बोलोगे, ठीक है, और इसको मिक्स कर रहे हैं फिर से क्या? रुपीस पर केजी किसके साथ? A2 के साथ। तो ऑब्वियस इधर लिख दिया A1, इधर लिख दिया A2। तो ये क्या है? 14.4 को मिला रहे हैं इसके साथ 20.4 के साथ। अब मिला के बना कितना रहे हैं? 18 पर केजी, है ना। तो 18 रुपीस पर केजी का बना रहे हैं, इसको हम लोग A बोलते हैं। ठीक है, तो ज्यादा में से कम घटाओ तो कितना आएगा? 2.4। ज्यादा में से कम घटाओ, यहाँ पे कितना बचेगा? अरे बोलो भाई, 3.6। तो यहाँ से इसको कैंसिल करिएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 12 से 2:3 का रेशियो हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2:3। यहाँ पे हम लोग इसको टिक करते हैं। तो आप किस रेशियो में इसको मिलाओगे? अगर ये 14.4 रुपए पर केजी वाले का 2 केजी लिया है तो इसका 3 केजी लेना पड़ेगा। अगर इसको 20 केजी लिया है तो इसको 30 केजी लेना पड़ेगा, तब जाके ये दाम बनेगा 18 रुपए वाला। ये बात समझ में आ रही है? तो अगेन मैं आपको एक बात पूछता हूं, मुझे बताइएगा। मान लीजिए, मैं आप इस क्वेश्चन से अपार्ट फ्रॉम इससे अलग हट के बात पूछता हूं। मान लीजिए पहले वाली क्वांटिटी मेरी थी 20 केजी, तो दूसरी वाली क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी? मालूम, मैं अपनी तरफ से बताता हूं कि ये जो 14.4 पर केजी का है, ये 20 केजी उठाया मैंने। तो दूसरे वाले का कितना केजी उठाना पड़ेगा ताकि ये दाम बने, है ना। तो यहां से तुम ये बोलोगे रेशियो में क्वांटिटी तो 2 है, बट उसकी वैल्यू सर ने कितनी बताई है? 20 केजी। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10 केजी। इसका मतलब 3 की वैल्यू कितनी होगी? 30 केजी। ये बात समझ में आ रही? तो अगर ये है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 30 केजी। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? डन। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये एलिगेशन से बताया इन्होंने, ठीक है। अब इसको देखिएगा, ऑल बॉयज कितने के हैं? हाँ जी, हाँ। तो यहां पे देखो, आपको पता है ना एवरेज वेट, पहले से इशारा दे दिया कि ये चीज क्या है? A1। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, ऑल गर्ल्स, है ना, एवरेज लगा दिया उसने पहले से, तो इशारा आ गया यहाँ से कि ये भी A2 है। मतलब यहाँ पर, और इसके बाद होल क्लास का भी बता दिया, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स का मिला के वेट कितना है इस ये। तो इसका मतलब है तुमने क्या किया है? 36 वाली चीज के साथ क्या मिला रहे हो? अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने इसको आगे पीछे क्यों किया? कोई बात नहीं, जो जैसा आ रहा है वैसे ही कर लो। यहाँ पे तुम क्या लिख रहे हो? बॉयज, यहाँ पे लिख लो गर्ल्स। तो यहाँ पे 42 केजी, यहाँ पे गर्ल्स का कितना है? 36 केजी। मिला के टोटल कितना बना? 40.5 केजी। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, ज्यादा में से कम घटाओ। तो ज्यादा में से कम घटाओ, जल्दी बताओ। हाँ जी, 4.5। ज्यादा में से कम घटाओ तो 1.5। इसका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा? 3:1। तो ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ गया सीधे सीधे, कोई शफलिंग करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज स्टूडेंट ऑफ ऑल गर्ल्स। तो गर्ल्स तो 1 है, बट कितने में से? 4 में से। तो इसको कितना बोलते हैं? 25%। क्या बात समझ में आ गई? मैंने कल तो सारे हैंडआउट दे दिए थे ना तुम लोगों को, पिछली वाली क्लास के भी सारे दे दिए थे। ठीक है, अभी तक सारे क्लास के हैंडआउट में क्वांट में देके आ रहा हूँ।
हाँ ना तो बोलो। ठीक है, तो 25%। अब इसको देखो, आपको मिल गया। उनको मिली तो वेरी गुड। और कुछ भी नहीं है आगे। ऐसा इसी में तो सबको मिल गया था ना, ऐसा इसी में सबको मिल गया था ना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, सॉल्यूशन 60 लीटर का है, मिल्क एंड वाटर कंटेन 20% वाटर। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा, आपके पास एक सॉल्यूशन है जो कि 60 लीटर का है, इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है। मिल्क कितने परसेंट है? 20% वाटर है, तो 80% यहाँ पे मिल्क है और 20% वाटर है। और इसमें क्या रहा है, इसी चीज में कितना मैं क्या ऐड करूं? तो जब कोई चीज वाटरी है तो वो कितनी होगी? 100%। उसमें मिल्क कितना होगा? 0%। ठीक है, तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सो दैट अ सॉल्यूशन ऑफ 40%, ताकि जब हम इनको मिला के बनाए तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना आना चाहिए? मिल्क वाटर, वाटर कितना होना चाहिए? तो इसका मतलब मिल्क कितना होना चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस को जब भी हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, या तो मिल्क करेंगे या फिर विद रिस्पेक्ट टू वाटर करेंगे। किसी एक के रिस्पेक्ट में ही हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर के रिस्पेक्ट में, तो पहले वाले में वाटर कितना है? 20, दूसरे वाले में वाटर कितना है? 100। तो 20 के साथ क्या मिला रहे हैं? 100 वाला, और कितना बना रहे हैं? 40 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बीच की कोई वैल्यू बनती है। ठीक है, तो अगेन ये आपके पास वही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा में से कम घटाओ कितना आएगा? 60 आएगा, और ज्यादा में से कम घटाओ कितना आएगा? 20। तो ये क्या रेशियो बन जाएगा? 3:1। अब देखिएगा, ये वाले की आपको कैटेगरी वो पता है कि इसमें कितनी कैपेसिटी है, तो यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है? 60 है, तो 3 जो है वो 60 के बराबर है ना। रेशियो का 3 किसके बराबर है? तो रेशियो में जो चीज 3 है उसकी वैल्यू एक्चुअल में 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 लीटर। इसका मतलब इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसका आंसर क्या होगा? 20 लीटर। मतलब वो ये पूछ रहा है कि ये कितना मिलाया जाए, 100%, मतलब प्योर वाटर कितना मिलाया जाए, तो 20 लीटर मिलाया जाए। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, सॉरी, 1 मिनट हमें 40% ही वाटर चाहिए था ना, ठीक है।
60-20 आ रहा नीचे, तो 3 इसमें पानी है पहले वाले में, तो इसमें जो पहले वाले में पानी लीटर कितना है 12 लीटर से, तो 3 की वैल्यू 12 होगी ना, 1 की वैल्यू 4 होगी। आप मुझे बताइए ये पूरी क्वांटिटी कितनी लेंगे 3, तो ये पूरी क्वांटिटी कितनी लेंगे 1। अगर इधर से 3 लीटर लेंगे तो इधर से 1 लीटर लेंगे। समझ रहे हो इसमें डाउट क्या है? डाउट है सर, हमने 60 तो दूध का मिला दिया ना। हाँ तो क्या हुआ, वो तो है ही मिक्सचर 60 ले रहे हैं जिसमें 20% क्या होगा वाटर होगा। तो हमने सिर्फ पानी लिया, तो हम 3 की वैल्यू 12 लेनी चाहिए ना, मतलब क्योंकि उसमें जो नहीं 12 नहीं लेंगे, वो पूरी क्वांटिटी का मुझे इसमें से मतलब नहीं है इसमें कितना मिल्क है, वो तो मैंने कंसीडर कर लिया ना एनालिसिस में कि वो 20% की चीज है और वो 100% की चीज है, और दोनों को मिला के मुझे 40% बनाना है। तो 20% ऐसा थोड़ा ना मैं सारा सुनगी कि तो उसका पूरा पहले वो निकालूंगा, नहीं मैं पूरा मिक्सचर लूंगा, एक मिक्सचर को दूसरे के साथ मिला रहा हूँ, उस मिक्सचर में 20% क्या है वाटर, उस 20% को 100% के साथ मिला के मुझे 40%, फाइनली तो मुझे मिल्क भी मिलना चाहिए ना 60%, अगर केवल तुम प्योर उसकी बात कर रहे हो। अच्छा इसको अगर मिल्क के रिस्पेक्ट में करते तो कैसे करते, तो यहाँ से मिल्क पहले वाले में कितना होता 80 वाले के साथ क्या मिलाते 0% और क्या बनाते 60, तो ज्यादा में से कम घटाओ, ज्यादा में से कम घटाओ, तो इससे रेशियो कितना आएगा, अरे हाँ ना तो बोलो, तो बस इस 3 की वैल्यू कितनी दे के रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? आप जो चीज कह रहे हो वो यहाँ पे ऐसा कुछ है, आप ये कह रहे थे कि 20% क्या था इनिशियली वाटर था, मैंने तो इस तरीके से है ना, तो 12 लीटर्स था, तो अब यहाँ पर अगर मैंने मान लिया कि x लीटर मैंने क्या ऐड कर दिया वाटर, तो एक्चुअल में जो 12 था उसके साथ x ऐड हो गया, और वो एक्चुअल में किसके बराबर होना चाहिए 40% के, तो भी उससे भी 20 आएगा। ये भी एक प्रॉपर एक सॉल्यूशन है, ये भी आप देख लेना, आपको मैं पीपीटी भेज दूंगा, ठीक है। वैसे एग्जाम में मैं उस क्वेश्चन को वैसे ही करना बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा ये लास्ट में वेसल वाले क्वेश्चन और कंफ्यूज करने की बात करें, आज का जो हमारी क्लास है ये बेसिक वाली है, बिल्कुल फाउंडेशन कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, ठीक है। अगले वाले में केवल एग्जाम क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं आप देखोगे, 2 वेसल है मिल्क एंड वाटर का, रेशियो मिल्क और वाटर का 4:3 है, फर्स्ट वेसल में 5:6 है, सेकंड वेसल में। इसको चेक करिएगा, क्वेश्चन को एक बार पूरा इंटरप्रेट करिए। पहले वाले में मिल्क और वाटर कितना है, दूसरे वाले में कितना है, और किस रेशियो में इनको बनाए ताकि जो हम मिला के जो बनाते हैं उसमें क्या रेशियो होना चाहिए मिल्क वाटर का 6:5। अब यहाँ पे कहानी क्या है, मैंने आपको बताया था किसी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, या तो आप पूरा मिल्क के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लो, मान लो मैं मिल्क के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू मिल्क, तो मुझे बताओ मिल्क मुझे कितना चाहिए पहले वाले में 4, बट कितने में से 7 में से, टोटल 7 है ना। यहाँ मिल्क कितना है 5, बट कितने में से 11 में से। यहाँ मिल्क कितना है 6, बट कितने में से 11 में से। तो मैं इन दोनों को मिला के इसके बराबर बना दूं, पूरा क्वेश्चन मिल्क के रिस्पेक्ट में लिख दिया मैंने। अरे हाँ ना तो बोलो। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें होगी तकलीफ कि ज्यादा कौन है कम कौन है, कैसे करूं क्या करूं, तो तुम पूरे को 77 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन इजी बन जाएगा। इसको 77 से कर दो, जब सबको करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी 77 इसको भी 77, तो जैसे ही तुम ऐसा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 44, ये वाला कितना हो जाएगा, अरे बोलो भाई, और यहां से ये कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब 44 35 मिला के तुम 42 बना दो, तो ज्यादा में से कम घटाओ कितना आएगा, और ज्यादा में से कम घटाओ, तो तुम्हारा रेशियो किस रेशियो में होना चाहिए, तो तुम्हें इन दोनों रेशियोज को किस रेशियो में मिलाना है 7:2। अरे हाँ या ना, डन है क्या। तो इसमें देखो तुम जबरदस्ती उस रेशियो को पहले कंसंट्रेशन में बदलो फिर कंसंट्रेशन से सॉल्व करो, ऐसा नहीं करना है।
रेशियो है तो रेशियो में देके डील करो, कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन। मैडम बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कोई चीज 1:4 रेशियो में है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये मिल्क है और ये वाटर है। अगर मैं पूछूं कि मिल्क कितना है तो आप बोलोगे 1 है, बट कितने में से? 5 में से। और मैं पूछूं परसेंटेज में कितना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो बोल सकते हो कि 20% इसमें से मिल्क है, बचा हुआ 80% है वाटर। ठीक है, तो इंस्टेड हम इसको कन्वर्ट करें, फिर करें उससे अच्छा रेशियो लेके करो। ठीक है, तो हमने कितना निकाला था? 7:2। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है।